ये दरार आप लोगों को नजर आ रही होगी। एक काफी बड़ा कटाव जो है पश्चिमी यमुना में आ जाता है और एक कटाव नहीं आया है, 2 से 3 जगह से पश्चिमी यमुना में इस तरीके से दरार आ चुकी है। और 2 दिन पहले आप लोगों को खबर दिखाई थी और उसी टाइम आनन फानन में राहत कार्य भी शुरू हो गया था। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे और आज भी आप देखेंगे कि काफी तेजी से यहाँ पे काम जो है प्रशासन के द्वारा वो करवाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे भी दरार थी 2 दिन पहले, उसको हालांकि भर दिया जाता है, लेकिन सामने भी एक दरार है वो आप लोगों को नजर आ रही होगी। और इस दरार को इतनी जल्दी आनन फानन में भरने की ज़रूरत क्या है, वो ये है कि सावन का मौसम है, बारिशें हैं और ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर का जो बहाव है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, पानी का स्तर कितने ऊपर तक आया हुआ है। और इस बहाव से जो पानी बह रहा है, आज भी हालांकि बारिश हो रही है, तो अगर ये कटाव को समय रहते नहीं भरा गया, क्योंकि सिर्फ सीमेंट है वो कच्चा हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, दरार बढ़ने लगेगी और ऐसे में इस पानी के बहाव को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आसपास रिहायशी इलाके हैं, लोगों के खेत हैं, गांव हैं, एक और आप देखेंगे वहां पे अंडरपास है, दूसरी तरफ यहाँ से ट्रैफिक आता है, तो ये पानी जो है दरार की दिशा में बहने लगेगा और धीरे धीरे करके शहर और रिहायशी इलाकों की तरफ भी इसका स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो इसलिए आनन फानन में राहत कार्य यहाँ पे शुरू करा दिया जाता है। हालांकि सामने एक बहुत बड़ी दरार है, उसको भी जल्दी ही भरा जाएगा। और अब देखेंगे कैसे मिट्टी के कट्टे यहाँ पे रखे गए हैं, इन मिट्टी के कट्टों को डाल डाल के मिट्टी का स्तर बढ़ा के वहाँ पे दरारों को भरा जा रहा है। पश्चिमी यमुना नदी में आप देखेंगे किस तरीके से 2 जगह कटाव आ जाता है। एक जगह 2 दिन पहले आया था, उसी वक्त राहत कार्य यहाँ पे शुरू हो गया था और एक कटाव आप लोगों को ठीक सामने नजर आ रहा होगा जहाँ पे मिस्त्री मजदूर मौजूद है और उसको भरने के लिए वहाँ पे काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। हालांकि क्रेन यहाँ पर मंगवाई जाती हैं, सभी सामान ज़रूरत का यहाँ पे मंगाया जाता है और किस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एक कटाव को भरने की कोशिश की जा रही है और दूसरे को भरने का कार्य यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो स्तर पानी का ज़्यादा है, आज भी बारिश है, बारिश का मौसम चल भी रहा है और ऐसे में अगर इन कटावों को जल्दी समय रहते नहीं भरा जाता तो ये पानी का स्तर बढ़कर एक तरफ चला जाएगा, शहर की तरफ चला जाएगा, रिहायशी इलाकों की तरफ चला जाएगा। ऐसे में सवाल सिर्फ उतना सा उठता है कि जब इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया, जब प्रशासन ने, सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाया, तो क्या उन्होंने सामान अच्छा इस्तेमाल नहीं किया था? एक बड़ा सवाल है। क्या उस वक्त जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, बजरी, सीमेंट, क्या वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था? क्या ठीक तरीके से नहीं बनवाया गया था? क्योंकि तभी तो कारण है कि अभी से ही कटाव आने शुरू हो चुके हैं और एक आध जगह से नहीं, 2 जगह से कटाव जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर राहत कार्य भी चल रहे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये बेशक आपको देखने में नॉर्मल कटाव लग रहा होगा, लेकिन असल में ये कितना ज़्यादा डेंजरस, कितना ज़्यादा घातक और ख़तरनाक हो सकता है। देखिए एक और अंडरपास भी है, यहाँ से कितने वाहन आते हैं, आसपास के गाँवों को जोड़ता हुआ ये अंडरपास है। एक और आप लोगों को आसपास के गाँव, लोगों के खेत हैं, तो अगर ऐसे में ये पानी जाता है तो खेतों में फसलों का नुकसान हो सकता है, लोगों को चोट आ सकती है, लोगों की जान मान की हानि यहाँ पे हो सकती है। हालांकि जो यहाँ पे राहत कार्य कर रहे हैं कुछ मिस्त्री मजदूर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, 2 जगह पे दरार आई है, 2 जगह पे कटाव आया है। आज एक परली तरफ है, थोड़ा एक ही है बस। तो इसको हालांकि परसों आया था, भरने का काम शुरू कर दिया था। हाँ जी, और है जी। तो अभी कितना समय और लगेगा इसको बनाने में? ये तो थोड़ी बरसात से होगी जी, नहीं तो आज कंप्लीट ये हो जाता है। तो अगर ये जैसे नहीं भरा रहता, समय रहते, तो रिहायशी इलाकों की तरफ पानी जा सकता था? नहीं जा भी सका था जी, वैसे तो ये साथ के साथ ही काम स्टार्ट कर दिया था जी। और अब दूसरी तरफ भी भरा जाएगा? हाँ जी, उधर भी लग रहा है जी काम। तो ऐसे क्या कारण है कि उतना पुराना प्रोजेक्ट भी नहीं है कि ऐसे टूट रहा है, ध्वस्त हो रहा है? आप तो देख रहे हैं, क्या मटेरियल अच्छा यूज नहीं हुआ? नहीं, मटेरियल तो हो रहा है जी। तो क्या कारण है, क्या लगता है आपको? हाँ जी, क्या कारण है कि ये टूट रहा है? बस ये तो पानी है जी, पानी के आगे तो ऐसी है, हो जाता है जी थोड़ा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मिस्त्री मजदूर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, परसों से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे कटाव आया था और आज भी आप देखेंगे यहाँ पे जो मिस्त्री मजदूर हैं वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हालांकि भर दिया जाता है, आप देखेंगे कैसे बजरी, पत्थर वगैरह डाल के यहाँ पे पानी, ताकि इस तरफ ना बहे, यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जाता है। और सामने जो एक कटाव आया है वो आप देखेंगे हल्की सी जो साइड में दीवार है वो टूटी हुई आप लोगों को नजर आ रही होगी, हालांकि उसको भी भरने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। एक पीछे भी क्रेन है, वहाँ पे भी क्रेन है, जिनके माध्यम से
से यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से फटाफट जल्दी से आनन फानन में इन कटावों को भरा जा रहा है, जल्द से जल्द इनको फिर से बनाया जा रहा है। एक मतलब स्ट्रॉन्ग वहाँ पे दीवार खड़ी की जा रही है ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। और क्या कुछ कारण रहे, हालांकि वो तो सवाल ही है कि क्यों एक जगह से नहीं दो जगह से कटाव आ जाता है, वो तो अपने आप सोचने वाली बात है, क्योंकि करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं। अब देखिए सरकार बनती है, रोड मैप तैयार होता है, अलग अलग स्कीम्स आती हैं, निर्माण कार्य किया जाता है। तो ऐसे में ये जो नदी है यहाँ पर अगर इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ टूट जाती है दीवार, यहाँ पे अगर सामान अच्छा यूज़ नहीं हुआ या क्या जो भी कारण रहते तो फिर ऐसे में तो अगर पानी का बहाव इस तरफ आ गया, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे पानी अंडरपास की तरफ चला जाएगा, यहाँ से वाहन आते, पीछे पूरा शहर है, खेत हैं, लोगों की फसलें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा घातक ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रबंध किस तरीके के इंतज़ाम जो है सरकार की तरफ से किया जाता है उसके ऊपर भी एक सवाल है। बाकी लोगों की जान माल की हानि भी यहाँ पे हो सकती है। तो अभी ये शुक्र है कि फटाफट जैसे यहाँ पे टूटता है प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते, मिस्त्री मजदूर 2 दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं और निर्माण कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं सामने जो कटाव आया है इसके बाद उस और रुक किया जाएगा, वहाँ पे मिस्त्री मजदूर जाएंगे, वहाँ पे उसको जो है जल्द से जल्द निर्माण उसका करने का प्रयास जो है किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे नॉर्मल हो सके और पानी का बहाव इधर उधर जाने का जो डर है वो ना रहे। भवन आर्यन, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।